मौलाना साजिद रशीदी जी, क्या चाहते हैं आज आप कोर्ट से? बता दीजिए, आपके दिल की ख्वाहिश क्या है आज? मेरे दिल की ख्वाहिश ये है दीपक भाई कि जैसे इन्होंने पूरी दुनिया के सामने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, ऐसे ही पूरी दुनिया के सामने इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि जो लोग मथुरा और काशी का विवाद उठा रहे हैं उनकी हिम्मत न हो ज्ञानवापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद की शाही ईदगाह की तरफ आंख उठाने की। क्योंकि जो भी धर्मस्थल हैं वो किसी ना किसी की आस्था है। आस्था पर चोट करना, आस्था को गिरा देना, ये बहुत बड़ा दुष्कर्म होता है, बुरा काम होता है। इसको कहीं ना कहीं कोर्ट को संज्ञान लेकर इनके बारे में इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। प्रभुजानंद जी ये कह रहे हैं कि इस पर सजा होनी चाहिए ताकि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जो है लोग उठा ना पाए। आप क्या कहेंगे? और आज कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी कोर्ट के अंदर आने वाला है, मथुरा की कोर्ट में, पता है साजिद रशीदी साहब को, इसीलिए वो स्पिन दे रहे हैं खबर को। दीपक जी, कादरी जी या रशीदी जी को एक बार पहले जिस बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं ये वहाँ जाते, दुर्भाग्य है इनका कि वो कभी गए नहीं। जिनको ये मस्जिद कह रहे हैं वो कभी मस्जिद थी ही नहीं। मैंने देखा है वहाँ पर हर कोने में खंबे लगे हुए थे और हर खंबे में भगवान की प्रतिमाएं थी। इनके नमाज, इनके जहाँ मस्जिद होती है, क्या वहाँ बारह की मूर्ति लगी होती है? कभी बारह की मूर्ति लगी होती है? जो निकली है ना खंबे, सब में बारह की प्रतिमा है, बारह भगवान है हमारे। ये कैसे उसे मस्जिद कहते हैं? और जहाँ तक की बात कर रहे हैं ये, आप पढ़े लिखे सुनना भी सीखिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। सुन लीजिए मौलाना, आप सुनिए, आप हाँ आप भी सुनिए। अगर आपने कहा है कि आस्था पर चोट पहुंचाना बहुत बड़े शर्म की बात है और बहुत बड़ी बात है, तो आस्था पर चोट आपने पहुंचाई है। कभी ये नहीं हुआ था कि मस्जिद तो कहीं भी बना दी जाती है। हमारे श्री राम का जन्म वहाँ हुआ, आपने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई। श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, वहाँ आपने तोड़ करके मस्जिद बनवाई। जो उन्होंने मस्जिद बनवाई वो बाहरी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, और आप उनको अपना आदर्श मानते हैं। धिक्कार है आपको ऐसे लोगों को आदर्श मानना जो आक्रांता हैं, हत्यारे हैं, जिन्होंने लूटपाट मचाई, खून खराबा किया। ऐसे लोगों को आपके ही धर्म में लिखा गया है कि मस्जिद का निर्माण वहां नहीं हो सकता है जहां किसी की भावना को आघात पहुंचा करके, चोट पहुंचा करके निर्माण किया जावे। लेकिन आपने शिव के मंदिर को तोड़ करके ज्ञानवापी बनवाई, कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ करके वहां पर मस्जिद का निर्माण किया, और यहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया आपने। बाबर का नाम मिट गया है, हिंदुस्तान के लोगों ने बाबर का नाम मिटा करके रख दिया है। और जहां तक संविधान का हम सम्मान करते हैं, अगर सजा देती है ना संविधान, हमें कानून सजा देती है, तो सजा में भी मजा है, सजा में भी मजा है। सुन लिया मौलाना साजिद रशीदी। और ये क्या बाबर और औरंगजेब आपके किस सदी के रिश्तेदार हैं जो इतना प्रेम है आपको शाही ईदगाह मस्जिद से, बाबरी मस्जिद से, ज्ञानवापी मस्जिद से? बाबर और औरंगजेब से क्या रिश्तेदारी है? एक ने राम मंदिर तोड़ा, दूसरे ने कृष्ण जन्मभूमि और तीसरे ने काशी विश्वनाथ का मंदिर। दीपक सुनिए, देखिए कुछ अज्ञानी लोगों को आप लोग बिठा लेते हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना है कि उसमें 1949 तक नमाज होती रही। ये अज्ञानी शब्द किस पर सूट करता है जानते हैं? वो तो राम कथा के वाचक है, और दूसरी जो है हमारे घर पर कब्जा किया और हमारे घर पर कब्जा करके आप कब्जेदार बन गए हो। ये इंसाफ नहीं है दोस्त, ये तो डाकुओं का काम है, ये सब डाकुओं का काम है कि कब्जा करके वस्तु किसी और की हमने ताकत का प्रयोग किया। और आप शरण महाराज जी बोल दीजिए मौलाना को, नहीं तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, बोलेंगे परेशान कर दिया हमको। बोलिए मौलाना साजिद रशीदी जी, बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं, ये लोग तो बार बार वही चीज करते हैं ना, बार बार दिखाएंगे। ये लोग आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, तो वही है ना इनके खून में बसा हुआ। की है, अगर इन लोगों को पता हो, ये पढ़े लिखे हो, पता नहीं ज्ञान एक बार सामने आकर के बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया उसके बाद तो मंदिर बन रहा है ना वहाँ। सुनिए, कोर्ट ने ये कहा है, मेरे को तो ये जवाब दे दीजिए कि बाबर मौलाना साजिद रशीदी ने क्या रखते थे, औरंगजेब मौलाना साजिद रशीदी के क्या रखते थे, और उसके बाद आपको जो बोलना बोल दीजिए। इस सवाल का जवाब दे दीजिए बाबर जी। कोर्ट में विद्वान लोग बैठे थे, वहां निर्णय दे दिया। अब आप अपनी बात बताएं कि आप औरंगजेब को आदर्श मानते हैं या बाबर को अपना आदर्श मानते हैं? मौलाना साजिद रशीदी जी इसी जवाब से शुरू करिएगा कि बाबर और औरंगजेब आपके किस रिश्तेदारी में थे? अरे भाई साहब, आप लोग चुप होंगे तीनों तभी तो बोलूंगा। आप तीनों एक साथ हमलावर हैं,
और बराबर बोले जा रहे हैं तो कैसे बोलूँगा भाई? सुनिए मेरी बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। कोर्ट ने कहा कि 1949 तक नमाज होती रही। कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां वहां प्रकट नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। ये 4 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही, मैंने नहीं कही हैं। अगर आपको नहीं पता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं अज्ञानता बहुत बुरी चीज़ है। आदमी को समझकर, पढ़कर और सारी चीज़ें देखकर बैठना चाहिए। कभी कभी आदमी ऐसा शब्द बोल देता है कि बाद में शर्मिंदगी होती है। बहस हो चुकी है। अब ये कथावाचक साहब जो बैठे हैं, इनको शर्मिंदगी होगी कोर्ट का फैसला पढ़कर कि मैंने क्या बोल दिया। हो चुकी है। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि बाबरी मस्जिद के हर कोने में मूर्ति रखी हुई थी। और औरंगजेब से मौलाना साजिद रशीदी की क्या रिश्तेदारी है? झूठ बोलने से क्या फायदा भाई? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ मौलाना साजिद रशीदी की बाबर और औरंगजेब से क्या रिश्तेदारी है? दीवार पर मूर्ति थी, हर खंबे पर मूर्ति थी। ये इतना बड़ा झूठ है कि देश नहीं मानेगा इसको, न कानून मानेगा। रही बात रिश्तेदारी की, सर कानून ने मान के मंदिर दे दिया वहां पर। मैं आपसे फिर कहता हूं, कानून ने मानकर मंदिर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर दिया है और किसी ने नहीं दिया। हाँ बिल्कुल दे दिया, इसको कहते हैं आंखों के अंधे और नाम नयन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अरे सुनिए मेरे भाई, आप पढ़े लिखे हैं, सुनिए, कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार को इस्तेमाल किया है। 142 का इस्तेमाल करते हुए अपने विशेष अधिकार को काम में लाते हुए राम मंदिर को जगह दे दी। विशेष अधिकार का इस्तेमाल मैं फिर कहता हूं, जमीन देने में किया है। जब मस्जिद को मान लिया गया और जगह दे दी गई राम मंदिर को, आप बता दीजिए ये इंसाफ है क्या? आप खुद बताइए ये इंसाफ है क्या? ये तो एक फैसला सुना दिया उन्होंने आचार्य विशेष अधिकार के तहत। आपने मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया। बाबर और औरंगजेब से मौलाना साजिद रशीदी की क्या रिश्तेदारी लगती है? जबरदस्ती आप लोग मंदिर बना रहे हैं, बनाइए ना। बाबर और औरंगजेब से मौलाना साजिद रशीदी की क्या रिश्तेदारी है? जो इतना प्रेम है बाबर की मस्जिद से, औरंगजेब ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, उससे क्या रिश्तेदारी आपकी? नाजायज बाप है इनके। दीपक चौरसिया जी, इनसे एक बात और पूछ लीजिए। अब जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट साध्वी जी सुन लीजिए, रिश्तेदारी तो बता दे। चचा की तरफ से है, बुआ की तरफ से है, फूफा की तरफ से है, जवाब तो सुन ले। ये रिश्तेदारी की बात कहाँ से आती है भाई? इतना प्रेम है आपको उनकी बनाई हुई, सवाल आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं? इतना प्रेम है आपको उनकी बनाई हुई इमारतों से। ये ऐसे बेतुके सवाल आपके दिमाग में डालता कौन है? पूछी जमीन की तो बता। ये ऐसे बेतुके सवाल आपके दिमाग में डालता कौन है? रिश्तेदारी नहीं बताएंगे पर मस्जिद वही बनाएंगे। रिश्तेदारी नहीं बताएंगे पर मस्जिद वही बनाएंगे। मैं कब हूँ और रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं आप? ये सच से भागेंगे नहीं, रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं आप। ये बेतुके सवाल कर कैसे लेते हैं आप?